लप्पू भैया अपनी बीवी को कमरे में सोता हुआ छोड़ के आधी रात को बगल वाली दीदी के कमरे में चले गए मस्ती मजाक करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। और लप्पी भौजी इन बातों को सोशल मीडिया पे हंस हंस के बता रही हैं कि हमारे पति हमको रात में ऐसे छोड़ के चले गए, हमको पता ही नहीं चला। और जब यही दीदी गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है या बड़ा कांड हो जाता है तो लप्पी भौजी लेके लोटा बैठ जाती है खेत में कि इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने ये कर दिया, ये हमारे बीच में आ गई। तो पहले ये चीज़ होने ही क्यों देते हो भाई? आधी रात में ऐसी कौन सी मस्ती मजाक करनी थी जो लप्पू भैया वहां पे चले गए? राजमाता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम लोग झूठ बोलते हैं, मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं, हम खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो भाई ऐसा कांड सोशल मीडिया पे करते ही क्यों हो, ऐसी चीज़ें दिखाते ही क्यों हो, ऐसा बोलते ही क्यों हो कि उन चीज़ों को छुपाने के लिए फिर आपको झूठ बोलना पड़े? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज कल है द सेलिब्रिटी लप्पी भौजी का बर्थडे, जिसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है यूट्यूब पे भी और उनके यहाँ तो चल ही रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत गाना भी लॉन्च होने वाला है। तो हमारी लप्पी भौजी पहुँच चुकी हैं पटना, जहाँ पे वीडियोज़ अब आ रहे हैं। उसमें एक वीडियो आया था जिसमें ये लोग एक शायद किसी होटल की गैलरी में खड़े हुए हैं और वहाँ पे ये लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, जहाँ पे लप्पू भैया लप्पी को ये बोलते हैं कि हम दोनों अब दोस्त हैं और साथ में कोई गाना भी गाते हैं। और लप्पी ये बोलती है नहीं, हम दोस्त नहीं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तुम ऑलरेडी पति पत्नी हो भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बड़ा रिश्ता होता है, ज़्यादा सच्चा रिश्ता होता है पति पत्नी का। भगवान ने आपको उस बंधन में बांध दिया है, तो निब्बा निब्बी वाले प्यार से निकलो और पति पत्नी वाले प्यार में पड़ो, वो फर्ज निभाओ। वो ज़्यादा पवित्र रिश्ता है, वो ज़्यादा सच्चा रिश्ता है, वो जिंदगी के अंत तक चलने वाला रिश्ता है। इनको मतलब आपने जीवन में देखा होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो अपने रिश्ते को कन्वर्ट करके आते हैं पति पत्नी बनने के लिए, लेकिन ये ऐसे पहले पति पत्नी है जिनको पति पत्नी का रिश्ता ऑलरेडी है, लेकिन इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है, निब्बा निब्बी वाला प्यार दिखाना है ऑडियंस को। अब तो ऐसा लगता है लप्पी भौजी भी क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, समय से बाहर होता जा रहा है, दिमाग से भी बाहर होता। कभी बोलती हैं मेरा पति मेरा देवता है, कभी बोलती हैं मेरे पति पे बुरी नज़र मत डालो, कभी बोलती हैं बीच में से चीर दूंगी फाड़ दूंगी अगर मेरे पति की नज़र डाली तो, और कभी खुद ही बोलती हैं कि हम अपने पति से अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते, हम इतने ओपन नहीं हैं अपने पति से। अब बोल रही हैं कि हमको पति पत्नी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है। कोई और ऐसे पति पत्नी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। हाँ, पति पत्नी आपस में अपने आप को दोस्त जरूर कहते हुए सुने हैं कि हम हर चीज़ शेयर करते हैं, भाई हम दोस्त भी हैं साथ में, लेकिन पति पत्नी को मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं हम या मानते हुए मैंने पहली बार देखा है। तो कोई और हो मेरे चैनल पे कोई ऐसा कि जो पति पत्नी तो हैं लेकिन वो अपने आप को पति पत्नी ना समझ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो नहीं देखे हैं। साथ में इनकी एक और ब्लॉग आया जिसमें ये लप्पी भौजी बोल रही हैं कि हम तो सो रहे थे, हमको तो होश ही नहीं था, हमको पता ही नहीं चला ये कब कब मैं दीदी के रूम में चले गए। अभी देखो, इन चीज़ों को आप हंस हंस के बता रहे हो, जबकि आपको पता है इन चीज़ों को ही बढ़ावा देने से आपके साथ में ज़िंदगी में एक बड़ा कांड हो चुका है। हालांकि मैं बिलीव करती हूँ कि एक बार जो गलती हो गई, ज़रूरी नहीं इंसान उसको हर समय वही गलती दोहराएगा, लेकिन दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। भाई आधी रात में क्या जरूरत थी आपके पति को किसी दूसरी दीदी के कमरे में जाके मस्ती मजाक करने की? अगर उनको नींद नहीं आ रही थी फिर से कोई कम्युनिटी छाप देते, अगर उनको नींद नहीं आ रही थी तो आपको जगा के आपके साथ बात कर लेते, लेकिन उनको आपको सोता हुआ छोड़ के दूसरी दीदी के कमरे में हंसी मजाक करने के लिए जाना था, और आपको ये चीज़ें बड़ी भी नहीं लग रही हैं। और जब यही चीज़ें बड़ी कांड ले लेंगी किसी दिन या कांड के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, फिर आप इतिहास दोहराओगे कि ये औरत हमारे बीच में आ गई, इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इस औरत ने हमको बच्चे पैदा नहीं करने दिए, इस औरत ने ये कर दिया। तो इन चीज़ों को आपको ये क्वेश्चन करने का अधिकार है अपने पति से कि भाई तुम आधी रात में कमरे में मुझे सोता हुआ छोड़ के क्यों गए थे? आप क्यों सुबह तक का इंतजार नहीं किया? अगर आपको कोई बात करनी थी, कोई हंसी मजाक करना था तो मुझे भी जगा के ले जाते साथ में, मैं भी चल लेती साथ में। क्यों सोता हुआ? और आप हंस हंस के बता रहे हो।
मुझे किसी ने एक क्लिप भेजी थी जिसमें छोटे लप्पू का मतलब ब्लॉग था शायद वो, जिसमें माताजी ये बोल रही हैं कि लड़कियां 18-20 साल में बड़ी हो जाती हैं, घर संभालने लायक हो जाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। मतलब 18-20 साल की लड़की एकदम समझदार और घर गृहस्थी संभालने लायक हो जाती है। और जब लप्पी की बारी आती है तो माताजी ये बोल देती हैं कि वो अभी बच्चा है, बच्चा है। तो लप्पी बहू जी तो अभी 25 साल की हो गई, तो माताजी लप्पी बहू जी कभी बड़ी नहीं होंगी क्या? वो घर नहीं संभाल सकती, वो अपनी चीज़ों को नहीं संभाल सकती हैं। जो हमेशा आप लोग दूसरों पे ब्लेम करते हो, अपनी चीज़ों को दूसरों पे ठीकरा फोड़ देते हो कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। लप्पी भाऊजी भी हमको गलत कमेंट कर रहे हैं, हमको ट्रोल कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, पर कभी अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखना है कि हम क्या दिखा रहे हैं ऑडियंस को। अब जैसे इन्होंने ये रूम वाला मुद्दा बोला, अब इसी पे 10 जगह बात होंगी ना, तो ये लोग ये रोने आ जाएंगे। हम तो हंसी मजाक में अपनी ऑडियंस को खुशी खुशी बता रहे थे क्योंकि हमारे पेट में पेट पाप नहीं है, तो हम इसलिए बता रहे। ये बातें छोटी नहीं होती हैं। अगर ये चीज़ें हुई भी होती हैं तो आपके साथ ऑलरेडी एक कांड हो चुका है, तो आपको हर चीज़ को बड़े फूक फूक के देखना है, आपको हर चीज़ को बड़े सोच समझ के बोलना है कि आपको सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं कि आज आप कुछ भी बोल दो और कल उन्हीं चीज़ों के लिए रोने आ जाओ, क्योंकि अब की बार जब अगर कोई लप्पू कांड करेगा और आप रोने आओगे ना, तो ये ऑडियंस आपके साथ खड़ी नहीं होगी। क्योंकि इस बार ऑडियंस ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और इतना ज़्यादा आपको समझाने की चीज़ें कोशिश की हैं कि आप आंखें खोल के चीज़ें देखो, लेकिन आप आंखें बंद करके जो कोई आपको जहां धक्का दे रहा है, आप जो कोई नहीं, खासकर लप्पू आपको जहां धक्का दे रहा है आप वहां गिरते जा रहे हो। तो अब की बार अगर कभी कुछ ऐसा हुआ और आप रोने आए तो ये ऑडियंस आपके साथ खड़ी नहीं होगी। साथ में आंटी ने जो इनके घर पे छोटी बहू माता जी का रूप लिए हैं, काली काली माँ बनी है, उस पे भी इन्होंने मतलब चर्चा की है अपने वीडियो में। और साथ में कोई इनको कमेंट किया था कि आपने नॉनवेज बनाया था, उसको भी इन्होंने बड़ा रूड रिप्लाई किया। अब माता जी बराबर से मतलब जवाब दे रही हैं कमेंट्स का। साथ में इन्होंने ये रिप्लाई किया है कि लास्ट ईयर हमको अच्छा नहीं लगा था कि हमारी बहू देवी बनी थी, इसीलिए हमने ये वो सब बोल दिया था। एक्चुअली लास्ट ईयर क्या हुआ था, इनकी बहू ने नवरात्रि के लिए अपनी शूट कराया था, ऐसी ही देवी का रूप लिया था, जिसमें वो जब घर पे आई थी तो माता जी ने ऐसा कुछ बोल दिया था कि जाके इनको पांडाल में बिठा दे, पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। जब बात अलग थी, क्योंकि जब उनकी बहू नई नई आई थी तो वो मतलब उसकी वैल्यू नहीं थी कि वो काम कर रही है घर के बाहर जाके या शूट कर रही है, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। चूंकि इस साल लोग उनकी बातों का मुद्दा बना रहे हैं, उन पे संग की संग सवाल खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको काम की वैल्यू समझ में आ रही है। तो माता जी ने बोला है कि ये सब भी एक काम ही है, ये एक कला होती है, इसको निखारते हैं लोग, शूट करने जाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। उसको रात को 11-12-1 बजे तक मेकअप हुआ, फिर उसने शूट किया। और जो एक वीडियो हमने देखी थी जो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, जिसको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी, जिसमें वो भंजना ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है कि वो खाना मांगने आती है तो एक शॉप वाला मना कर देता है, फिर वो मतलब खाना इनके छोटा लप्पू उसको लेके जाता है। वो वाली काफ़ी अच्छी वीडियो है। और उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो जिसमें वो बूढ़ी औरत बनी है, काफ़ी अच्छे से उसने निभाया है उस पार्ट को, काफ़ी अच्छी सदी हुई एक्टिंग उसने करी है। तो माता जी ये बोल रही थी कि वो वाला पार्ट जो है वो हमको करना था, लेकिन हमारा मूड उस दिन ख़राब था, इसीलिए हमने नहीं किया और छोटे लप्पू को बोला कि तुम ही कर लो वो वाला काम। लेकिन आंटी ने ये बोला कि पिछले साल हमारा मन अलग था, इसीलिए हमने वो सब कुछ बोल दिया था, लेकिन इस साल हमको अच्छा लगा, हमने उसको अप्रिशिएट किया और हमको ऐसे लगा कि साक्षात देवी माँ हमारे घर में आ गई हों। तो चलो, देर आई दुरुस्त आई, आपको अब समझ में आई दूसरों के काम की वैल्यू। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हालांकि फिल्मों में भी भगवान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें भगवान बनते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल फैमिली अब बन चुकी है, तो ये जो भी करते हैं वो कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाता है। इस वजह से ये चीज़ें अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। नहीं तो अभी नवरात्रि आएंगे, हर तीसरा कंटेंट क्रिएटर अपने आप को देवी माँ के रूप में दिखाएगा। नवरात्रि में वीडियोस आएंगे, रील्स आएंगे, तो हर कोई ये करेगा। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जब ऐसी हो जाती हैं और ये कंट्रोवर्सी बड़े किसी फैमिली के साथ अभी हो चुकी है, वो किस रीज़न से हुई, उसका मेन रीज़न क्या था, वो आज तक भी क्लियरली नहीं पता कि उसका मेन रीज़न क्या था। वो
मतलब पॉलीगैमी को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वो उन पे धारा लगी, या जो उन्होंने माफ़ी मांगी पायल मलिक ने घर घर जाके, या फिर छोटे कपड़ों की वजह से हुआ, लेकिन वो क्लियरली समझ में नहीं आया कि क्या है उसका रीज़न। अभी तक भी वो बाहर नहीं आया। लेकिन इनको ना कुछ कंटेंट क्रिएटर को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर आप भी ऐसी कंट्रोवर्सी में कभी भी फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि खासकर ये फैमिली, जब ये फैमिली दूसरों पे लाइव करती है, या दूसरों को गाली देने आती है, या दूसरों को कुछ बोलने आती है, तो इनका शब्दों पे कंट्रोल नहीं होता है, और ये भगवान को भी बीच में लाके गालियां देते हैं, भगवान के नाम से भी श्राप देते हैं। तो इनको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने आप को ऐसे शूट्स में लेके जाते हो, तो आपको आगे पीछे का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। आंटी ने अपने घर में मच्छी भात बनाया था और बहू गई थी। हालांकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनकी छोटी बहू नहीं खाती है, नहीं खाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ उन चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि भाई घर में तो नॉनवेज बनाया, बहू देवी बन रही है। हालांकि बहुत सारे लोग, मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ कि नॉनवेज खाना बुरा होता है, वेज खाना अच्छा होता है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। दुनिया में सबका अपना मन होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। दुनिया में लाखों लोग, क्या मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया नॉनवेज खाती है। तो मैं ये स्टेटमेंट तो अपने मुंह से नहीं देखूंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे खासकर नॉर्थ इंडिया में, हाँ नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें कम होती हैं, या इन चीज़ों को अलग दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए ये चीज़ें बड़ी बन जाती हैं कि देखो ये लोग अंडा खा रहे हैं और इन्होंने आज ये कर दिया, देखो ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये कर दिया। नहीं तो दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई ये चीज़ें करके आप पूजा नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ें करके आप ये नहीं कर सकते। बट इनकी ऑडियंस अलग टाइप की है, बहुत बार मुद्दा बन चुका है। आंटी ने भी इस चीज़ के लिए बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हैं कि, लेकिन जो इंसान खाता है वो भूल जाता है कि आज क्या चीज़ है क्या नहीं है। और आंटी के केस में तो थोड़ा अलग ही चलता है, आंटी क्या बोलती हैं वो अगले वीडियो में भूल जाती हैं। आज मैंने फिर से आंटी का एक वीडियो देखा जिसमें आंटी ने थंबनेल लगाया है, फिर से वही चीज़ें आंटी लेके आई हैं। आंटी 2 दिन शांत रहती हैं, तीसरे दिन वही सेम स्टार्ट हो जाता है, जलने वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और अब तो आंटी, भाई मैंने एक लाइव देखी थी आंटी के, भाई कोई भी बात मत करना मेकअप के ऊपर या आंटी की चीज़ों के ऊपर, आंटी उंगली ठेस देंगी, मिर्चा ठेस देंगी और मुंह काला कर देंगी। पता नहीं क्या क्या आंटी ने बोला था। तो आंटी ने अपने थंबनेल पे ये लिखा है कि जलने वाले तेरा मुंह काला, समय पे भरोसा रखिए मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब जो आपने ये कम्युनिटी लगाई थी, आंटी आपके बेटे ने लगाई थी, आप क्या ही जवाब देंगे। और आंटी ने खुद ही स्वीकार किया था अपने लास्ट वीडियो में कि हाँ हम लोग और हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, मतलब लप्पू लप्पी या हम झूठ बोलते हैं तो क्या हो गया, हम खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन आप लोग तो खुलेआम झूठ बोलते हो, आप किस लिए झूठ बोलते हो। तो मैं, आंटी आप लोग ऐसी चीज़ें दिखाते ही क्यों है कि आपको खुद को बचाने के लिए फिर झूठ बोलना पड़े। क्यों दिखाते हैं ऐसी चीज़ें, क्यों बताते हैं ऐसी चीज़ें ऑडियंस को कि फिर झूठ बोलने पड़े और इतनी भयंकर भयंकर कम्युनिटी लगानी पड़े कि पूरी ऑडियंस परेशान हो जाए और फिर आपको मुंह छुपाते हुए घूमना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता है पूरे घर के पास। तो में आंटी ने आगे लिखा है, हम लोग जान चुके हैं कि कौन कौन शामिल है इस लप्पी लप्पू को बदनाम करने के लिए। मतलब आंटी के जो लप्पी लप्पू हैं वो खुद कोई कांड नहीं कर रहे हैं, वो खुद ऑडियंस को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कोई और ही शामिल है जो इनको बदनाम कर रहा है। तो अब तो ये वाली बात आंटी की इस लाइन से प्रूफ हो चुकी है कि जो इन्होंने ये कम्युनिटी लगाई थी लप्पी के ऐस करने वाली, वो किसी ने लगवाई थी लप्पू से। लप्पू को आधी रात किसी को फ़ोन आया था कि तू अपनी बीवी को ऐसे 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 करके कम्युनिटी छाप दे, जिसमें लप्पी भी शामिल हो गई थी। मतलब कोई तुमको बदनाम करने के लिए तुमसे कम्युनिटी छपवा रहा है और तुम खुशी खुशी छाप भी रहे हो। वाह आंटी वाह। तो आंटी ने लिखा है, मुझे तो बहुत पहले से पता चल चुका था कि मेरे परिवार के पीछे किसका हाथ है, ये सब कौन करा रहा है। मतलब आप सोचो, जिस इंसान को पता है कि मेरे परिवार के पीछे ये इंसान है हमें बदनाम करा रहा है, और फिर भी आप हाथ पे हाथ रख के खुद के परिवार को बदनाम होने दे रहे हो। भाई ऐसा महान कौन होता है व्यक्ति।
वैसे आप बोलते हो इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, इसके खिलाफ कार्रवाई, और जिसका आपको पता है कि ये इंसान हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा है, ये इंसान हमको बदनाम कर रहा है, ये हमारे बेटा बहू की जिंदगी को बदनाम कर रहा है, उनके पीछे पड़ा है, उस इंसान को आप बैठ के सोफे पे देख रहे हो कि हमको पता तो है लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, हमें तो बहुत पहले से पता है। भाई इतना भी महान नहीं बनना चाहिए आंटी। अगर आपको आपके बच्चों की गलती नहीं होती ना, किसी और की ही गलती होती, तो आप पूरा परिवार मिलके उस इंसान की क्या दशा करते वो सबको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को इसलिए सहन करते हो क्योंकि आपको भी पता है कि गलतियां आप भी करते हो, गलत चीज़ें आप भी दिखाते हो, और वो कम्युनिटी किसी ने नहीं लगाई थी, आप लोगों ने खुद ने हाइप क्रिएट करने के लिए, या इस बर्थडे को प्रमोट करने के लिए, या अपने आने वाले लप्पी के सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए ऑडियंस में हाइप क्रिएट करी थी, और जो कहीं ना कहीं बहुत गलत कम्युनिटी थी, बहुत गलत कम्युनिटी थी। वो नहीं करना चाहिए था, किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे ऑडियंस परेशान हो, ऑडियंस में पैनिक क्रिएट हो। ये चीज़ें एक अच्छे क्रिएटर को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती, और आपके पूरे परिवार ने उस कम्युनिटी को सपोर्ट किया, आके ऑडियंस को सफाई नहीं दी, आगे ऑडियंस को सही टाइम पे आगाह नहीं किया कि ये गलती से लग गई, इस चीज़ को हम ट्रोलिंग से खुद को बचाने के लिए ये चीज़ें हमसे गलत हो गई। ये बहुत गलत बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी इन चीज़ों का मतलब हर्जाना ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को भी, खासकर राजमाता को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि हमेशा गलत में अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर ऐसी चीज़ों में जहाँ पे खुद को ख़त्म करने की जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा हो या बताया जा रहा हो ऑडियंस को, ऐसी चीज़ों को तो कतई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सो गाइज़ यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो शायद मेरी स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर आने वाली है, क्योंकि उसकी भी मैंने कम्युनिटी देखी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी इन लॉज के साथ फिर से स्टार्ट हो गया है वही सब, और पड़ोसी के साथ तो चल ही रहा था पिछले एक हफ्ते से, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।